म्यूचुअल फंड्स में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे आप एक गलत म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो और किस तरीके से आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और बहुत सारे लोग इन चीज़ों में परेशान रहते हैं। बट इससे पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो क्या आप जानते हो कि टोटल मार्केट के अंदर कितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, कितनी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कितने सारे म्यूचुअल फंड्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं और किस तरीके से आप एक गलत म्यूचुअल फंड चूज करते हो। इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ और देखते हैं कि कितने सारे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड स्क्रीनर आपको देखने को मिल रहा होगा और जैसे ही आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपको कितने सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे तो देखिए आप हमें कमेंट करके पहले बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितने म्यूचुअल फंड्स आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए आपने कमेंट कर दिया होगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल म्यूचुअल फंड रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहा है 5312 म्यूचुअल फंड। 5312 म्यूचुअल फंड्स आपको टोटल यहाँ मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। और म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो इन 5312 म्यूचुअल फंड्स में आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। और इसकी तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर आप कैटेगरीज चेक करोगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिक्विड फंड्स, ELSS फंड्स, इसके बाद यहाँ पे आप इनकी कैटेगरीज चेक करोगे डेट, हाइब्रिड एंड अदर्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको म्यूचुअल फंड कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपने बहुत सारी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज का नाम भी नहीं सुना होगा। फ्लेक्सी कैप हो गया, यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, या फिर जैसे ही आप प्लान्स में क्लिक करोगे तो ये ICDW, ग्रोथ, बोनस, इतने सारे आपको यहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलती है। तो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट हो जाता है। ऑल्दो हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं जिनकी प्लेलिस्ट में आपने बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो कि कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये वीडियो बनाने का मेरा पर्सपेक्टिव है कि आप ये जानो कि कितने म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप कोई गलत म्यूचुअल फंड ना चूज कर लो जिसमें आपको काफी ज्यादा यहाँ पे लॉस हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं कि हम इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर इक्विटी सेगमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2083 म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं टोटल, जिसमें आप इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, HD मिड कैप, HDFC मिड कैप, यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया के हैं, SBI है, ICICI, कोटक, लगातार यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे आप प्लान चेक कर सकते हो, AUM देख सकते हो कि किसका ज़्यादा AUM देखने को मिलता है। बट जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेबी रिस्क कैटेगरी का। तो जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो हर जगह आपको वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई देखने को मिल रहा है। तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये सेबी रिस्क कैटेगरी के अंदर वेरी हाई रिस्क के अंदर आते हैं। अब देखिए सेबी हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर एक रिस्क कैटेगरी डिसाइड करता है कि ये म्यूचुअल फंड मॉडरेट रिस्क में आता है या फिर एवरेज रिस्क में आता है या फिर हाई रिस्क में आता है, लो रिस्क में आता है। तो देखिए ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं ये सारे हाई रिस्क में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, मॉडरेट रिस्क है या एवरेज रिस्क है। बिकॉज आपकी अपनी जो एवरेज रिस्क है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पे सूट करता है। देन इसके बाद मान लीजिए आपको इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है। तो जैसे ही आप डेट में जाओगे तो यहाँ पे 2261 यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं टोटल डेट के अंदर। यहाँ पे HDFC का लिक्विड फंड देखने को मिल रहा है, HDFC लिक्विड, यहाँ पे बहुत सारे फंड्स हैं अलग अलग वैरायटी के। इसके बाद ये आपको यहाँ पे ICICI का देखने को मिल रहा है, SBI का देखने को मिल रहा है, एक्सिस है। एंड इसके बाद इसकी जब आप यहाँ पे रिस्क कैटेगरी चेक करोगे तो यहाँ पे मॉडरेट लो, मॉडरेट लो, मॉडरेट लो, जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट वाले म्यूचुअल फंड्स हैं आप देख सकते हो ये मॉडरेट एंड मॉडरेट लो कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो डेट म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं जो डेट म्यूचुअल फंड होता है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, ये हमें FD में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये काफ़ी बड़ी डिबेट होती है। बट मैं आपको बता दूं डेट म्यूचुअल फंड में उतना ही रिस्क होता है जितना एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करती हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे आपको कोई फिक्स्ड रिटर्न मिल रही है। देखिए मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की आपको
कोई भी फिक्स रिटर्न देखने को नहीं मिलती है। देन मान लीजिए अगर आपको हाइब्रिड सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी में इन्वेस्ट करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने हाइब्रिड पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी मार्केट के अंदर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं सारे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की आपको लिस्ट यहाँ देखने को मिल गई। तो आप यहाँ पे किसी भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को चेक कर सकते हो। एंड इसकी अगर हम यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल को यहाँ पे चेक करें तो देख सकते हो ये सारे के सारे वेरी हाई, कुछ आपको लो देखने को मिल रहा है रिस्क में, बिकॉज ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट वाले हैं तो इसमें आपको लो रिस्क देखने को मिल रहा है। जो भी इक्विटी सेगमेंट के उनमें आपको हाई रिस्क देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये सारे हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड के अंदर सेक्टोरियल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी आपको स्पेसिफिक सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना है उसके भी काफ़ी सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर आप खुद म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको किसी एडवाइज़र की भी हेल्प ले लेनी चाहिए, बिकॉज ये जो म्यूचुअल फंड्स आप सेलेक्ट कर रहे हो ये अपने लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट कर रहे हो। तो अगर आपने आज के समय कोई भी अगर गलत म्यूचुअल फंड चूज़ कर लिया तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपको अपनी पूरी लाइफ साइकिल पर देखने को मिलेगा। जितने टाइम तक आप इन्वेस्ट करोगे एक गलती आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन कर सकती है। अब देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई इसका क्या मतलब आपको देखने को मिलता है। तो देखिए मेरा आपको समझाने का सिर्फ एक मतलब था कि ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज आज के समय में म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन एमफी एंड सेबी का डेटा तो ये कहता है कि जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल के ऊपर जो लोग यहाँ पे टिक पा रहे हैं वो सिर्फ 10 से 20% लोग हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो पहले ही एग्जिट कर देते हैं। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, सही तरीके से इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं। बट जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोमो में भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पर देखा कि ये अच्छा म्यूचुअल फंड है, उन्होंने फ़ोन में डीमैट अकाउंट से इन्वेस्ट कर दिया। तो फोमो में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और किसी भी रैंडम म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि 2 साल में 3 साल में यहाँ पे उनका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाने वाला है। तो देखिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 5 ईयर्स, वैसे मैं तो कहता हूँ आपको 10 साल से नीचे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज 10 साल जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे असली आपको कंपाउंडिंग वहीं पे देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में आपको म्यूचुअल फंड में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया है कि आप एफडी में इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज वहाँ पे आपको एक गारंटीड रिटर्न तो देखने को मिलेगी। बट अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए और सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए। अगर आप इन सारी वीडियो को देखने के बाद अगर आप सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हो और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करना चाहते हो तो हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसमें आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताएं आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है तो कौन से 3-4 बेस्ट म्यूचुअल फंड है, अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो उसके अंदर कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है उसके अंदर कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, तो सबके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का देखने को मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप उसको जाके चेकआउट करिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लान करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।